सामान्य नॉलेज की इस क्लास में आपका स्वागत है। आज की क्लास से हम इकोनॉमिक के बारे में पढ़ेंगे और जब इकोनॉमिक और मार्केटिंग कंप्लीट हो जाएगा तब हम सीआरएम कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट की क्लास स्टार्ट करेंगे, इसलिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और इकोनॉमिक के सिलेबस की बात करें तो इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। पहला है इंट्रोडक्शन, इसके बाद है टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक, नेक्स्ट है इन्फ्लेशन, एलपीजी पॉलिसी, बैंकिंग सिस्टम, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, 5 ईयर प्लान्स, फिनेंशियल मार्केट और नेशनल इनकम। इन सभी टॉपिक्स को हम वन बाय वन कंप्लीट करेंगे, इसलिए विदाउट एनी टेंशन यू अटेंड दिस क्लास रेगुलरली। चलिए क्लास शुरू करते हैं। इकोनॉमिक की क्लास स्टार्ट करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि इकोनॉमिक असल में होता क्या है। तो देखिए यहाँ पर लिखा है द स्टडी और प्रिंसिपल्स ऑफ द वे मनी, बिजनेस एंड इंडस्ट्री दैट आर ऑर्गेनाइज्ड आर कॉल्ड इकोनॉमिक। मतलब कि मनी, बिजनेस, इंडस्ट्री या किसी ऑर्गेनाइजेशन के सिद्धांतों का अध्ययन करना ही इकोनॉमिक कहलाता है। अब इसे थोड़ा हिंदी में पढ़ते हैं। मुद्रा, व्यवसाय और उद्योग की संगठन रीतियों के सिद्धांतों का अध्ययन करना अर्थशास्त्र या इकोनॉमिक कहलाता है। यहाँ पर हमने एक टर्म यूज़ किया इकोनॉमिक प्रिंसिपल। तो असल में ये होता क्या है, तो दैट आर सेटिस्फाइंग अनलिमिटेड कंज्यूमर वांट्स विद लिमिटेड रिसोर्सेज। मतलब इकोनॉमिक का सिद्धांत ये कहता है कि अनलिमिटेड कस्टमर्स की डिमांड को हमें लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ पूरा करना है। आसान शब्दों में कहें तो इकोनॉमिक प्रिंसिपल अनलिमिटेड कंज्यूमर की ज़रूरतों को लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ पूरा करने के बारे में बताता है। इकोनॉमिक अटेम्प्ट्स टू सेटिस्फाई द अनलिमिटेड डिमांड इन द मार्केट प्लेस विद अ फाइनाइट सप्लाई ऑफ रिसोर्सेज अवेलेबल। मतलब कि जो भी फाइनाइट नंबर ऑफ रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उन्हीं के साथ ही बाज़ार में जो भी अनलिमिटेड डिमांड है उनको पूरा करने का प्रयास करती है। आपको एक सिंपल सी चीज़ हमेशा याद रखनी है, दैट इज़ इकोनॉमिक प्रिंसिपल बैलेंस्ड अनलिमिटेड कंज्यूमर विथ लिमिटेड रिसोर्सेस। मतलब कि इकोनॉमिक प्रिंसिपल अनलिमिटेड कंज्यूमर को लिमिटेड रिसोर्सेस के साथ बैलेंस करने का कार्य करता है। इन मार्केट प्लेस फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। तो फादर ऑफ इकोनॉमिक्स किसे कहा जाता है, तो हम सब जानते हैं एडम स्मिथ को फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा जाता है। वह एक स्कॉटिश फिलोसोफर थे जिन्हें फर्स्ट मॉडर्न इकोनॉमिस्ट कहा जाता है। एडम स्मिथ ने भी इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन दी है, जो है एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन। मतलब कि इकोनॉमिक के अंदर उन सभी आर्थिक इकाइयों के बिहेवियर और आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करना इकोनॉमिक कहलाता है, जो कि व्यक्तिगत रूप और समग्र रूप से कार्य करती हैं। एडम स्मिथ ने एक बुक लिखी थी जिसका नाम है वेल्थ ऑफ नेशन। इन्होंने ये 1776 में लिखी थी। आपकी बुक में जो इकोनॉमिक की डेफिनेशन मिलती है वो ये है कि एलोकेशन ऑफ स्कार्स रिसोर्सेज ऑफ एन इकोनॉमी अकॉर्डिंग टू आर प्रायोरिटी इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई नीड्स एंड वांट्स ऑफ इंडिविजुअल एज वेल एज सोसाइटी। जिसका सीधा मतलब होता है कि देश में उस समय जितने भी संसाधन उपलब्ध हैं उनको इस तरीके से इस्तेमाल किया जाए कि पूरे देश के साथ साथ प्रत्येक व्यक्ति की ज़रूरत पूरी की जा सके। इकोनॉमिक को दो कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, दैट इज़ माइक्रो इकोनॉमिक एंड मैक्रो इकोनॉमीज़। माइक्रो इकोनॉमी में हम इंडिविजुअल मतलब कि प्रति व्यक्ति इनकम की बात करते हैं, जबकि मैक्रो इकोनॉमिक में पूरे देश की इनकम मतलब कि जीडीपी की बात करते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक, तो माइक्रो इकोनॉमिक इज़ अ स्टडी ऑफ स्मॉल यूनिट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। सूक्ष्म अर्थशास्त्र में छोटे छोटे आर्थिक इकाइयों का विश्लेषण या अध्ययन किया जाता है। ये छोटी इकाइयाँ कौन हैं, तो एक व्यक्ति, एक परिवार, एक फर्म या एक उद्योग। माइक्रो इकोनॉमिक को असल में माइक्रो इकोनॉमिक इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके उत्पादन से भारत की इकोनॉमिक में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसमें एक व्यक्ति की इनकम, एक्सपेंडिचर या सेविंग्स के बारे में अध्ययन किया जाता है और माइक्रो इकोनॉमिक के द्वारा ही कीमत का निर्धारण किया जाता है। ये निर्धारण डिमांड और सप्लाई की शक्तियों पर आधारित होती हैं।
जो कि मूल्य निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और दुर्लभ संसाधनों के आवंटन के संबंध में एक न्यायिक निर्णय लेने के लिए कारगर होती है। मार्केट में जैसे जैसे चीज़ों की डिमांड बढ़ती जाती है वैसे वैसे सप्लाई कम होती है और इनकी प्राइसेस भी बढ़ती जाती हैं। मैक्रो इकोनॉमिक इज़ अ पार्ट ऑफ इकोनॉमिक। मैक्रो इकोनॉमिक को समष्टि अर्थशास्त्र भी कहा जाता है। इसमें बड़े लेवल पर आर्थिक इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। तो समष्टि अर्थशास्त्र आर्थिक विश्लेषण की वह शाखा है जिसमें विशाल समूहों का अध्ययन किया जाता है, जिसमें पूरे देश की इनकम और एक्सपेंडिचर, राष्ट्रीय आय, कुल उत्पादन, कुल उपभोग, कुल राजस्व और कुल व्यय का विवरण होता है। इसमें बैंकिंग सेक्टर, इंश्योरेंस सेक्टर और भी बड़े बड़े उद्योग होते हैं जो संपूर्ण इकोनॉमी पर असर डालते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाएं भी शामिल होती हैं। मैक्रो इकोनॉमिक किसी भी देश की आर्थिक गतिविधियों पर बड़े पैमाने पर असर डालता है। तो इसे सिंपल शब्दों में कहेंगे, माइक्रो इकोनॉमिक इज़ अ एनालिसिस और स्टडी ऑफ होल इकोनॉमी ऑफ अ कंट्री। अब हम टाइप ऑफ इकोनॉमी पढ़ेंगे। देखिए, कंफ्यूज नहीं होइए। टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक दैट मीन्स माइक्रो एंड मैक्रो, जबकि टाइप ऑफ इकोनॉमी विच इज़ बेस्ड ऑन प्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट। तो कितने टाइप की इकोनॉमी होती है? तो 2 टाइप की, एक प्रोडक्शन आधारित इकोनॉमी और एक होती है डेवलपमेंट आधारित इकोनॉमी। तो पहला है बेस्ड ऑन प्रोडक्शन। इसके अंदर भी 3 कैटेगरी होती है, जो कि है कैपिटल इकोनॉमी, जिसे पूंजी अर्थव्यवस्था कहते हैं। सेकेंड है स्टेट इकोनॉमी, जिसे राज्य की अर्थव्यवस्था कहते हैं। और लास्ट है मिक्स्ड इकोनॉमी, जिसे मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। फर्स्ट है कैपिटल इकोनॉमी या पूंजी अर्थव्यवस्था। यहाँ पर कैपिटल का क्या मतलब होता है कि जिसे कैपिटल मतलब फिनेंशियल रिसोर्सेस। तो एक व्यक्ति के पास जीवन यापन करने के लिए या व्यवसाय को चलाने के लिए जिस रिसोर्सेज की आवश्यकता होती है उसे फिनेंशियल रिसोर्सेज या कैपिटल कहते हैं। अच्छा, ये फिनेंशियल रिसोर्सेज क्या हो सकते हैं? तो ये या तो मनी हो सकता है या फिर एसेट, या फिर दोनों। मनी मतलब पैसा और एसेट मतलब प्रॉपर्टी, बॉन्ड, म्यूचुअल फंड या फिर कोई फर्म जिसका वो खुद मालिक होता है। ऐसी इकोनॉमी को कैपिटल इकोनॉमी कहा जाता है। कैपिटल इकोनॉमी में गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन, सप्लाई और डिमांड पर आधारित होती है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को बाजार अर्थव्यवस्था भी कहा जाता है। इसमें सभी वस्तुओं एवं सेवाओं के प्रोडक्शन का अधिकार निजी क्षेत्रों के हाथों में होता है। इसमें सरकार की कोई भूमिका नहीं होती, अर्थात अर्थव्यवस्था के किन उत्पादों का उत्पादन होना चाहिए, कितना होना चाहिए और उसे कैसे बेचना है, इन सभी तत्वों का निजी क्षेत्र और बाजार का संपत्ति पर निजी स्वामित्व होता है। नेक्स्ट है स्टेट इकोनॉमी या फिर राज्य अर्थव्यवस्था। इसे समाजवादी या साम्यवादी, सोशलिज्म या कम्युनिस्ट अर्थव्यवस्था भी कहा जाता है। यह कैपिटल इकोनॉमी से बिल्कुल अपोजिट है। इसमें उत्पादन की सभी गतिविधियों अर्थात अर्थव्यवस्था में क्या बनना है, कितना बनना है, किस मूल्य पर वितरण होना है, ये सभी चीज़ सरकार तय करती है। सरकार प्रत्येक नागरिक की आवश्यकता के अनुसार मूल्य का निर्धारण करती है। स्टेट इकोनॉमी में डिमांड, सप्लाई, कंपटीशन, मार्केट पावर, ये सारी चीज़ें अनुपस्थित होती हैं। स्टेट इकोनॉमी में संपत्ति के ऊपर निजी स्वामित्व का अधिकार नहीं होता। कुछ ऐसे कंट्री हैं जो स्टेट इकोनॉमी को फॉलो करते हैं, जैसे चीन, रूस, क्यूबा। यहाँ पर मैंने कैपिटल इकोनॉमी और स्टेट इकोनॉमी को डिफ्रेंशिएट करके लिख दिया है। कैपिटल इकोनॉमी में एडम स्मिथ की बुक है वेल्थ ऑफ नेशन। यह कैपिटल इकोनॉमी पर बेस्ड है। कैपिटल इकोनॉमी में प्राइवेट कंपनी, निजी स्वामित्व का बाजार पर अधिकार होता है, जो मैक्सिमम प्रॉफिट के हिसाब से डिमांड एंड सप्लाई और प्राइस का निर्धारण करते हैं। कैपिटल इकोनॉमी डिसेंट्रलाइज्ड होते हैं क्योंकि इनके बीच कंपटीशन होता है।
जब बाज़ार में डिमांड बढ़ती है तब सप्लाई कम हो जाती है, जिससे प्राइसेस बढ़ जाती हैं, और अगर डिमांड कम है, सप्लाई ज़्यादा है तो प्राइसेस भी कम हो जाती हैं। नेक्स्ट है स्टेट इकोनॉमी, राज्य की अर्थव्यवस्था। कार्ल मार्क्स की एक बुक है जिसका नाम है दास कैपिटल। इस बुक में स्टेट इकोनॉमी के बारे में बताया गया है। जितने भी सरकारी दफ्तर हैं, PSUs हैं, ये सभी स्टेट इकोनॉमी के अंतर्गत आते हैं। स्टेट इकोनॉमी सेंट्रलाइज्ड होता है क्योंकि यह सोशलिज्म और कम्युनिज्म पर आधारित होता है। सोशलिज्म मतलब इक्वलिटी, जितने भी रिसोर्सेस उपलब्ध हैं सरकार उन रिसोर्सेस को सभी के बीच इक्वली डिवाइड करती है, फिर वो अमीर व्यक्ति हो या फिर गरीब व्यक्ति। कम्युनिज्म मतलब साम्यवाद, इसमें जितने भी रिसोर्सेस मार्केट में अवेलेबल हैं उस पर कंट्रोल गवर्नमेंट का होता है। प्राइवेट कंपनी का स्टेट इकोनॉमी में कोई रोल नहीं होता। नेक्स्ट है मिक्स्ड इकोनॉमी या फिर मिश्रित अर्थव्यवस्था। इस तरह की इकोनॉमी में कैपिटल इकोनॉमी और स्टेट इकोनॉमी दोनों को मिक्स कर दिया जाता है। मिक्स्ड इकोनॉमी में पब्लिक और प्राइवेट दोनों ही अर्थव्यवस्था का देश की इकोनॉमी में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आजकल कई देश, मैक्सिमम नंबर ऑफ नेशंस फॉलो इट, बहुत सारे देश इस इकोनॉमी को फॉलो करते हैं। आज की क्लास में हमने टाइप ऑफ इकोनॉमी में बेस्ड ऑन प्रोडक्शन इकोनॉमी के बारे में पढ़ा है। नेक्स्ट क्लास में हम बेस्ड ऑन डेवलपमेंट इकोनॉमी के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग। और ऐसे ही क्लासेस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।